महमूद जी की एंट्री हुई है। सो मैं महमूद का बॉम्बे टू गोवा में जो महमूद अली बने थे वो सेम गेटअप है। ओके, तो वैसे आप कितना इंस्पायर हैं महमूद जी से? और यार कोई भी आई थिंक बहुत पुराने एक्टर हैं, बहुत कमाल के एक्टर हैं, बहुत बड़े कॉमेडियन रह चुके हैं वो। और ऑफ कोर्स बहुत अच्छे सिंगर थे, कॉमेडियन थे, उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा एक सिग्नेचर क्लासिक्स ऑल टाइम जो रहे हैं वो उन्होंने किए हैं। तो आई थिंक ऑल ऑफ अस इन आवर लाइफ्स, एक्टर नॉन एक्टर्स, सभी इंस्पायर्ड हैं, सभी उनके सॉन्ग्स में मस्ती करते हैं। तो महमूद जी की रियल लाइफ को आप आज ये पूरा वन पीस है नीचे से ऊपर तक। ओके। ये नहीं, इसके नीचे जो मैंने पहना हुआ है मोटा दिखने के लिए, तो उसमें पूरी स्वेटिंग हो रही है, बहुत गर्मी लग रही है। तो कहानी कुछ बताइए कि अभी क्या चल रहा है? कहानी के बारे में तो आप ही बताओगे ना, कहानी के बारे में कहानी के बारे में तुम बताओगे नहीं? अरे बताओ ना यार। कहानी के बारे में इसने जैसा अभी बताया, महमूद जी का ट्रैक आ रहा है। हम लोग मुंबई से वापस आए हैं कुछ चैलेंज लेकर, तो वो चैलेंज को कैसे पूरा किया जाए, भगवान ने हमें कुछ इंडिकेशंस दिए हैं कि इस तरीके से हम लोग कुछ तो कर सकते हैं। तो इसीलिए ये महमूद जी बनकर मुंबई को मथुरा लेकर आने का सोच रहे हैं। कि वैसे अभी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो इस पर राष्ट्र को आप क्या मैसेज खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें, दूसरों की हेल्प करें, कचरा ना फैलाएं। स्वच्छ भारत जो मोदी जी ने बोला है, प्लीज़ आप रास्ते में चलते फिरते जो भी खाते पीते फेंकते हुए चले जाते हैं वो सब ना करें। अपना इंडिया है तो साफ़ रखें अच्छे से, वरना हम ही लोग हैं जो बाहर के एग्जांपल्स कोट करते हैं कि यार फॉरेन इतना क्लीन रहता है। तो आई थिंक हम लोग अगर सब लोग सोचें तो हम लोग भी इंडिया को उतना क्लीन कर सकते हैं। और आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे, पार्टीज़ होती हैं या डेली बेसिस पे खाना बहुत सारा फेंक देते हैं ज़्यादा बनाकर। तो मेक श्योर कि अगर आपके घर खाना ज़्यादा बन गया है तो आप हेल्प करें आसपास। हम इंडिया में ऐसे काफ़ी लोग हैं जो रास्ते पे खाना मांगते हैं या खाना नहीं मिलता उन्हें ठीक से 2 टाइम का, तो खाना फेंके नहीं, जितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं उतने लोगों की हेल्प करें। तो आप दोनों किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे? लेट्स सी, अगर शूट नहीं होगा उस दिन तो बैठेंगे, परेड देखेंगे, वो सब करेंगे। परेड तो होती नहीं है 26 जनवरी को। अभी कहा कि हमने अभी हेल्प करने का सोचा, तो अभी आपको बोलते बोलते मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ हम भी कोशिश 15 करेंगे। अगस्त को कुछ इंडिपेंडेंस डे पे कुछ करेंगे ऐसा, कुछ जैसा अच्छा मैम ने कहा है। करेंगे। स्टोरी में जो चल रहा है सब पब्लिक तो देख ही रही है। अच्छा, आगे का भी चाहते हैं बता दो? थोड़ा बहुत पता चल जाए तो पब्लिक को और सपोर्ट मिल जाएगा कि ये होने वाला है, तो थोड़ा सा और टीआरपी बढ़ जाएगी। एक्चुअली अभी अभी बहुत ही ज़्यादा टर्न एंड ट्विस्ट आ गया है कहानी में। और कुछ कुछ चीज़ें अभी परिवार के अंदर ही हो रहा है। चूँकि हम लोग टीटू मुंबई गया था, हम लोग लेके गए थे टीटू को मुंबई, और मुंबई से वापस फिर मथुरा आ गए। अभी वो तैयारियां चल रही है कि मथुरा मुंबई को लेके आया जाए। को देखा गया था कि वो महमूद साहब वाले गेटअप में थे, महाराज क्या चल रहा है? हो सकता है महमूद साहब ही आ जाए पिक्चर में। ओके, तो वैसे कॉमेडी धमाल जैसे महमूद साहब क्या करते थे, या फिर ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा उनके गेटअप? वैसा ही कुछ करेंगे, मेरा ख्याल है वैसा ही कुछ करेंगे, कोशिश करेंगे। वैसा तो नहीं होगा, महमूद साहब लेजेंडरी थे, वैसा नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारा एक्टर भी कमाल है, ये भी कमाल करेगा। तो आपका क्या कुछ चल रहा है? मैं उसी में लगा हुआ हूँ कि मतलब उसका सपना पूरा हो, क्योंकि जो ड्रीम था हमारा, हम इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं। हमारा कुछ बने और फेलियर होके नारायण, अब बेटा गया, बेटा भी फेलियर होके आ गया है, जबकि मैं साथ में था। और तो अब बेटे ने चैलेंज कर दिया है वहाँ के एक प्रोड्यूसर को कि अब मथुरा ही पूरी मुंबई आएगी, हम मथुरा से कुछ ऐसा करेंगे। तो वही कुछ कमाल करने में लगा हुआ है। वैसे नॉर्मली लाइफ में फेलियर होना कितना इम्पोर्टेंस रखता है? फेलियर तो एक स्टेप है, एक सीढ़ी है। अगर फेलियर ना हो तो आदमी ऊंचाई नहीं छू सकता, इसलिए जीवन में फेलियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर सक्सेस ही सक्सेस मिलता चला गया तो पता नहीं चलेगा कब धड़ाम से नीचे गिरा और कमर की हड्डी टूट गई। आखिर एक जो मेहनत करने वाला आदमी होता है, जो जी तोड़ मेहनत करता है, वो कितने बार फेल होता है तो वो थक जाता है? एक कुछ अंदाजा या फिर ऐसा? नहीं, फेल करने वाला आदमी कभी थकता नहीं है, पहली बात। फेल करने वाला आदमी कभी थकता नहीं है। दूसरी बात, जितनी बार वो फेल होता है वो उसके चौगुना स्पीड से फिर आगे बढ़ता है जब वो सफलता पाने लगता है। तो
तो ऐसा नहीं है कि फेलियर होने से हतोत्साहित होना है। फेलियर एक प्रकार का अपने आप में बहुत बड़ा सक्सेस है। उस फेलियर में सक्सेस कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तो इंडिपेंडेंस डे आ रहा है इंडिया में, और क्या एक बिल्कुल। मैसेज देना चाहेंगे पूरे देशवासियों को आप? मैं तो बिल्कुल स्वतंत्रता दिवस सबको बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस के लिए। और लोग अपने आप को आज़ाद महसूस करें, गुलाम महसूस न करें। मुंह खोलें सिर्फ रोटी खाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ बोलें भी। आसपास क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, राज्य में क्या चल रहा है, उस पर प्रतिक्रिया भी दें, मुंह बंद न रखें। तो आप किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंस डे को? हम इंडिपेंडेंस डे को हर रोज़ सेलिब्रेट करते हैं। हम इंडिपेंडेंट हैं, हम आज़ाद हैं, आज़ाद भारत में रहते हैं। वो एक दिवस है हमारा, उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो वो तो हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारा दिन वैसा है। उस दिन हम शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, शहीदों को याद करते हैं, और बड़ा मन और लगन से तिरंगा लहराते हैं, बच्चों के साथ राष्ट्रगान गाते हैं, बड़े खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। वैसे तो सारे शहीद कुछ बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं देश की आज़ादी के लिए। आपके दिल के करीब कौन से ऐसे शहीद हैं जो जिनका काम आपको सबसे ज़्यादा भाया? नहीं, देखिए वो एक से एक शहीद हैं, सबको सलाम है मेरा। लेकिन चूंकि मैंने चंद्रशेखर आज़ाद का रोल किया था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में, तो चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में काफ़ी पढ़ा था, काफ़ी जाना था, काफ़ी गहराई तक। तो वो मेरे दिल के बड़े करीब हैं, और वो एक चुनौती थे अंग्रेज़ों के लिए, एक दहशत थे, और कमाल शहीद हुए वो हमारे यहाँ के। आजकल के जो न्यू जनरेशन है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है, और नॉर्मली लाइफ में वो देश के लिए कैसे करें, इवन सभी अपने अपने वर्क में बिजी होते हैं, तो उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? युवा पीढ़ी को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि स्वतंत्र भारत में रहते हैं, इस आज़ादी की कीमत समझें, चूँकि आज़ादी आसानी से नहीं मिली है, और इसके लिए हमारे देश के जितने क्रांतिकारी थे सबने शहीदी पाई है, अपना बलिदान दिया है। और उन बलिदान देने वाले उन क्रांतिकारियों का महत्व समझें, उनके बारे में जानें, जो कि नई पीढ़ी में काफ़ी लोग भूलते चले जा रहे हैं। कई लोग कई शहीदों का नाम भी नहीं जानते। ये बड़ी ही शर्म की बात लगती है। तो नई पीढ़ी को ये बताना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन चूँकि ये भी, इसमें नए जनरेशन को, मैं नई पीढ़ी को मैं दोष नहीं दूंगा, इसमें मैं दोष दूंगा अपने देश का जो सिस्टम है, जो राजनीतिक सिस्टम है ख़ासकर, वो जो एक ढांचा है, वो उस ढांचे ने बहुत कुछ ख़राब करके रखा हुआ है। तो ये राजनीतिक सिस्टम सुधरेगा कैसे और किसके थ्रू सुधरेगा, इस पर भी आप थोड़ी सी टिप्पणी करते हैं? नहीं नहीं, वक्त आएगा तो वो सुधर जाएगा। वो ये बहुत ही बृहद विषय है। लेकिन वक्त को लाएगा कौन सा? देखिए, वक्त आता चला जाता है, वक्त आता है और जाता है, वक्त को कोई लाता नहीं है। वक्त तो चल ही रहा है। तो कुल मिला के आप यही कहना चाहते हैं युवा पीढ़ी को कि आप इंतज़ार करें, अपने आप अच्छा हो जाएगा? नहीं, इंतज़ार करने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं तो कह रहा हूँ कि मुंह खोलो सिर्फ रोटी खाने के लिए नहीं, बोलने के लिए भी। अपने आसपास क्या हो रहा है उस पर प्रतिक्रिया भी दो, अपने आप चीज़ें सुधर जाएंगी। दिक्कत यह है कि नई पीढ़ी रिएक्ट ही नहीं करती, प्रतिक्रिया ही नहीं देती, बोलती ही नहीं। सब पता नहीं किस धुंध में छुपे हुए हैं, और उन पर उनकी जहन में एक किस तरह की बदली छाई हुई है कि उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम भी एक कमाल का थोपा है, पैसे कमाने वाला एजुकेशन सिस्टम, कि बच्चा अभी +2 हुआ नहीं और उसको तरह की पढ़ाइयाँ दे दो जिसमें वो लाख रुपए का महीना कमाना शुरू कर दे, 50,000 का महीना कमाना शुरू कर दे। और बच्चे का एम्बिशन भी यही है, क्योंकि 25 साल के बच्चे को लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का महीना का नौकरी मिल जाता है तुरंत पढ़ाई से। उसको क्या मतलब है बाकी चीज़ों से? मैं क्यों बोलूँ, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो कमा रहा हूँ, बढ़िया पहन रहा हूँ, बढ़िया खा रहा हूँ, बाप माँ के लिए कर रहा हूँ। बच्चे इसी में मगन हैं, और जो सिस्टम है वो भी चाहती है बच्चे इसी में उलझे रहे हैं। बाकी चीज़ों में जो हम गलत कर रहे हैं, जो हमारे देश की सिस्टम है, वो चाहते हैं कि हम जो गलत कर रहे हैं उस पर इनकी ये ना हो। क्योंकि युवा पीढ़ी जो है, जो नौजवान जो है देश के, ये बड़े बड़े साम्राज्य को पलट दिया है। जब इन्होंने प्रतिक्रिया दी है,
जब ये रिएक्ट किया इन्होंने तो। लेकिन आज गड़बड़ ये है कि रिएक्ट नहीं करते ये। आज़ादी को इतने साल हो गए और आज़ादी के बाद आज पूरा देश लगभग वेस्टर्न कल्चर एडॉप्ट कर चुका है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा है या बुरा है? इसके नहीं बारे नहीं, में पूरा देश नहीं, ये गलत गलत नहीं 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 नहीं। पूरा देश बिल्कुल पश्चिमी ढांचे में नहीं ढला है, बिल्कुल नहीं ढला है। शर्ट पैंट पहनना शुरू हो गए हैं। कपड़ा पहनने से दिल अमेरिकन नहीं होगा, दिल अंग्रेज नहीं होगा, अंग्रेजी बोलने से भी नहीं होगा, दिल हिंदुस्तान का ही रहेगा। और दिल जो है वो शरीर को चलाता है, कपड़ा नहीं चलाता है। दिल और दिमाग जो कहता है शरीर वही करता है। शरीर पे कपड़ा पहन लेने से दिल और दिमाग नहीं चलता। ये समझने वाली बात है। इसलिए पाश्चात्य संस्कृति का असर इतनी जल्दी इस भूमि पे, इस देश पे, इस राष्ट्र पे नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी संस्कृति का जड़ बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। 5000 साल पुराना है ये संस्कृति। इतना जल्दी नहीं। बच्चे जीन्स पैंट पहन रहे हैं, थोड़ी सी बच्चियां भी स्कर्ट पहन लेती हैं, ठीक है, लेकिन दिल जो है हिंदुस्तानी है, संस्कार जो है हिंदुस्तानी है। चाहे कितना भी कोई मॉडर्न हो जाए लड़का या लड़की नई पीढ़ी के, आप जरा बात करके देखिए, हिंदुस्तान की ही झलक है उनकी बातों में, हिंदुस्तान की ही आत्मा है उनकी बातों में।